अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। सो डार्ट प्रोजेक्ट सीरीज़ की ये 5th वीडियो है। इसके अंदर हम कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, वेरिएबल को असाइन कैसे करना है, असाइनमेंट वर्सेस डिक्लेरेशन, इनमें डिफरेंस क्या है, एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेरिएबल के कितने केसेस होते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं, वो देखने हैं। सो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, बल्कि बेहतर यह है कि पिक्चर खोल लूँ। मैंने यहाँ रखी भी हुई है और अभी तो थी इधर ही, बल्कि मुझे खोलनी पड़ेगी। वेरिएबल केस इमेजेस, नहीं केबब केस, मैंने इमेज खोल के रखा हुआ था, लेकिन फिर भी ये इमेज जो है ना, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर, ये हमारे पास है कैमल केस। ठीक है, जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, इसे कैमल केस कहते हैं। फिर है लोअर केस, इसे लोअर केस बोलते हैं। फिर ये वाला है लोअर केबाब केस। फिर है ये वाला लोअर स्नेक केस, और ये वाला है पास्कल केस, एंड सेंटेंस केस, अपर कबाब केस, एंड ये अपर स्नेक केस। ठीक है, इनको हमने याद रखना है। तो नेक्स्ट मूव टू आवर 5। सो यहाँ पर अगेन थोड़ी सी बात मैंने आपको समझानी है कि डार्ट में जो केस एक्सेप्ट होंगे वो वाले लोअर कबाब केस, ये वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। और मैंने इनमें से जो नहीं ना होंगे एक्सेप्ट, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, लोअर कबाब केस एक्सेप्ट नहीं होगा, लोअर स्नेक केस तो रिकमेंडेड है। ठीक है, बाकी सारे हो जाएंगे। लोअर स्नेक केस ये रिकमेंडेड है। डार्ट का जो इकोसिस्टम है वहाँ पर ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फोल्डर्स बनाने हो, फाइल को नेमिंग करनी हो, या वेरिएबल को नेम करना हो, तो हम लोअर स्नेक केस यूज़ करते हैं। वैसे मुझे ये ख़ास पसंद नहीं आया लोअर स्नेक केस, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो इकोसिस्टम है ना, वहाँ पर कैमल केस फॉर वेरिएबल्स एंड पास्कल केस फॉर फाइल्स, लेकिन यहाँ पर इनका अपना रूल है। सो बाकी सब हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी कबाब केस चाहे अपर में हो चाहे लोअर में, उनको यूज़ नहीं कर सकते। और टाइटल केस जिसमें स्पेसिंग होती है, ये भी नहीं यूज़ कर सकते। और लोअर स्नेक केस डार्ट का रिकमेंडेड है, लेकिन स्नेक केस तो हो सकता है कि अपर स्नेक केस भी डार्ट में यूज़ होते हैं, क्योंकि स्नेक केस ही यूज़ होता है, तो चाहे अपर हो तो चाहे लोअर हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया DR, लेकिन ज़्यादा लोअर ही चलता है। सो ये कहानी का था। नेक्स्ट आ जाते हैं डार्ट वेरिएबल्स की तरफ। आज सिर्फ थ्योरी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डार्ट वेरिएबल्स के अंदर कुछ रूल्स हैं कि आइडेंटिफायर जो होता है उसमें कीवर्ड्स नहीं आ सकते। आप कीवर्ड्स के बारे में बताना पड़ेगा, कीवर्ड्स क्या होते हैं। हर लैंग्वेज के कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर लूप यूज़ करते हो, आप लिखते हो फॉर। इफ़ एल्स के लिए आप यूज़ करते हो इफ़ एल्स, इस तरीके से ना। ठीक है, सो इनको कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, एल्स इम्पोर्ट इन इंटरफेस इज स्विच सैंक, तो ये सब कुछ है। अब इसके बाद जो हम एक और यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ना स्ट्रिंग, तो ये भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं इंट, ये भी एक रिजर्व्ड है, कीवर्ड नहीं है, रिजर्व्ड है। ये रिजर्व्ड ही, हम इसको वेरिएबल यूज़ करने के लिए साइन नहीं कर सकते, हम इस तरह नहीं कर सकते। डार्ट एरर दे देगा, अभी एरर आ भी जाएगा थोड़ी देर तक। ये देखो आ गया। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि इंट तो यहाँ पर एरर आएगा। ओह, नहीं एरर आया, एरर नहीं आया इस पे, है ना। बात तो ठीक है। ये तो ज़बरदस्त है। सपोज अगर मैं नंबर करूँ इसे, नहीं वो तो नहीं होगा। एक बात मेरे जहन में और आ रही है, फिर यूँ करके देखते हैं। इंट इज इक्वल टू 10, सही है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। सो जहाँ काम चलता है चला लो, जहाँ नहीं चलता फिर तो पता ही नहीं चलेगा।
सो अब आप देख रहे हो ना कि किसी जगह ये चल जाता है और किसी जगह नहीं चलता। मतलब देखो, जैसे जब हमने स्ट्रिंग लिखी थी तो स्ट्रिंग में यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग को लिखूँ ना तो नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, हालांकि इंट भी तो एक रिजर्व्ड वर्ड ही है ना, लेकिन यहाँ पर चल रहा है। बट यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ फॉर, तो फॉर नहीं चलेगा, फॉर नहीं चलेगा। मैं कॉमा भी लगा देता हूँ। हाँ, तो एरर है, फॉर नहीं चल रहा। सपोज मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इफ़, तो तब भी चलेगा। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि इफ़ के आगे कोई इस तरह की ब्रैकेट्स हों, यूँ करके वो मांग रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप समझ गए बात को, है ना। यहाँ पर क्लास भी नहीं एक्सेप्ट होगी, इज़ लगा दूँ वो भी नहीं एक्सेप्ट होगा। मैं इंटरफेस लगा दूँ, इंटरफेस लगाऊंगा तो फिर मुझसे कोई इस तरह का वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल। सो ये बात आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गई है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकंड रूल है कि आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। वो तो हमें पता ही है कि हम आइडेंटिफायर्स के अंदर नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स को हमने यूज़ नहीं किया। तो नंबर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक बात ध्यान में रखो कि सपोज टाइटल 2, ठीक है, टाइटल 2 स्पेसिंग नहीं अलाउ, ये आपको पता है, अभी बताया मैंने, स्पेसिंग अलाउ नहीं है। सो टाइटल 2, देखो टाइटल 2 में एरर नहीं आना चाहिए। ओह, मैंने वो टाइप असाइन नहीं की ना, टाइप असाइन करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग अब तो ख़त्म हो जाना चाहिए। सो एरर इज गॉन, ठीक है। सो सपोज मैं यूँ करूँ कि यहाँ पर मैं कर दूँ सेकंड टाइटल। सो हम वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल के स्टार्ट में नंबर यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल के एंड में यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल में स्पेसिंग नहीं दे सकते। अब एक और चीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स को वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन सिर्फ दो तरह के, या तो डॉलर ये यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, या फिर अंडरस्कोर, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकता। ये मैंने वो कबाब केस वाला वो, इसे क्या कहते हैं, डैश हाइफन साइन डाला, ये यूज़ नहीं हो रहा। इसके बाद मैं स्टार डालता हूँ, ये भी नहीं, ये स्टार डालना चाहिए था, ये यूज़ नहीं होगा। अगर मैं हैश डालूँ तो यूज़ नहीं होगा। हैश तो यूज़ हो गया है, ओह नहीं हुआ, मुझे लगा शायद हैश यूज़ हो जाएगा, लेकिन हैश यूज़ नहीं हुआ। तो ठीक है, हैश यूज़ नहीं हुआ। सो हैश यूज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो अब आपको वेरिएबल की अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने कैसे साइन करना है, कैसे सारा कुछ है। वेरिएबल, ये देखो रूल आ गया ना, वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विद नंबर, वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, ठीक है। सो उसके बाद एक कंसेप्ट है वेरिएबल असाइनमेंट का एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन इसके हिसाब से अच्छी एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ लिखता हूँ इनिट नम इज इक्वल टू 5 एंड मैं इसे प्रिंट करता हूँ और लिखता हूँ नम, देखो 5 आ गया यहाँ पे। अब ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट नम इज इक्वल टू 10। ओहो, इसे प्रिंट भी तो करना है नम। मैं वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। पहले मैंने इंट नम इज इक्वल टू 5 एंड देन प्रिंट नम। सो प्रिंट नम ये 5 हो जाएगा, और फिर मैंने कहा नम इज इक्वल टू 10 देन प्रिंट नम, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस नम को वैल्यू रीअसाइन कर दी है बस। तो इसी की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इसके बाद कमेंट्स हैं। अब कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट और एक होते हैं मल्टी लाइन कमेंट। सो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं लाइक दिस, सिंगल लाइन कमेंट, ओके। नेक्स्ट होते हैं मल्टी लाइन कमेंट।
और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। सो इसी के साथ मल्टी लाइन कमेंट्स हो जाते हैं। इसके अंदर जितना मर्जी कोड लिख लो, कोई भी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सपोज कॉन्स्ट मैं इधर लिखता हूँ कि स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि हाय। अब इसे मैं प्रिंट भी कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। प्रिंट हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं? इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ठीक है। प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो कहीं प्रिंट हो ही ना जाए, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कमेंट सक्सेसफुली काम कर रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट कर दूँ, प्रिंट मैं कर देता हूँ, मतलब डॉट डॉट लगा देता हूँ। चलना चाहिए इसे। सो देखो प्रिंट हो गया ये। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कमेंट्स काम कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी हो सकता है कि डाटा टाइप्स कवर करें, जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, और काफ़ी कंसेप्ट्स हैं। सो आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग।